नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने सिर्फ जनता को गुमराह किया। तो वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। आरक्षण के मुद्दा उठाया है, एक मन के पाते भारतीय जनता पार्टी वालों वही मत सही समय में ठीक ढंग से लागू करती, कानून अगर बनाते तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन कांग्रेसी पार्टी जिन संविधान लागू करे है और संविधान में आदिवासी जतका जनसंख्या है एक हिसाब से आरक्षण मिली, अनुसूचित जाति जतका का जनसंख्या है एक हिसाब से आरक्षण मिली, मंडल कमीशन पिछड़े वर्ग 27% आरक्षण के बात करे, सरकार ईडब्ल्यूएस भी आरक्षण दे के फैसला करे। कल ऐतिहासिक दिन रही छत्तीसगढ़ के कि सबो वर्ग आदिवासी 32%, अनुसूचित जाति 13%, 4% अपर क्लास 27% पिछड़ा वर्ग ये कल प्रस्ताव पारित हुई विधानसभा में। आज हम बस्तर में जाते हैं, सरगुजा में जाते हैं, आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, दो ठीक मांग करते। एक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल कि मुफ्त पढ़ाई होती, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होती, अच्छा पढ़ाई होती, प्राइवेट स्कूल की तुलना में सबसे अच्छा पढ़ाई। और दूसरा मांग बैंक के, कहा कि सब पर पैसा आगे, तब वो बैंक चपरासी भी गांव में आ जाए तो आदमी भाग जाते, कहा कि वो नोटिस दे बर आया है, कुर्की के नोटिस दे बर उस पैसा वसूली करे बर आया है। आज स्थिति ये है कि कोई छत्तीसगढ़ के किसान कर्जा में नहीं डूबे हैं। सब किसान के बैंक खाता खोले, सबके खाता में पैसा है। अभी 3 किस्त समन दें, 4था किस्त 31 मार्च की मिल जाएगी। लगातार धान बेचा था, टेकर पैसा मिला था, तो हर 3 महीना में किसान के खाता में पैसा जाता। ऐसा व्यवस्था हिंदुस्तान में कोनो जगह नहीं है। एक मन के काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम वर्गमन पर्यटन पथ हमें मन बना था, गांव गांव में देवगुड़ी किनारे शीतला माई के हमें मन बना था, गोटुल हमरे सरकार के द्वारा बनाए जाते। तो संस्कृति एक तरफ न केवल संरक्षित करे के बल्कि आगे बढ़ाए के काम करत है। एक सरकार में कभी विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी नहीं मिली, हमार सरकार दी से हरेली की छुट्टी, तीजा पोरा की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, छेरछेरा पुण्य की छुट्टी हमारे सरकार में मिले। आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हमारे सरकार के द्वारा होता। देश दुनिया के लोग हम जानते कि बस्तर की संस्कृति कितना है, ये बताया काम कर रहा था एक मन के राज्य में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया है कि मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिकता संहिता लागू होनी चाहिए और एक से ज्यादा शादी क्यों ना करें, इसका भी उन्होंने तर्क दिया है। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने वो आपको सुनवाते हैं। तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली, होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं, बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में काफी समय हो चुका है। ऐसे मध्य प्रदेश में दाखिल होने के बाद से ही बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर और भारत जोड़ो यात्रा पर हमलावर रही है। इस बीच गुरुवार को राहुल गांधी की यात्रा में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई और इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा प्रहार कर दिया है। आदरणीय राहुल गांधी जी स्वरा भास्कर जी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के, सुशांत को साथ में लेने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है, भारत जब जुड़ता है जब सीए आता है, भारत जब जुड़ता है जब ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त होती है,
आदरणीय, आपके पूर्वजों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में जो पुरजोर पैरवी उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की थी, उसको भी लागू नहीं होने दिया है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट की साहबाना जी को सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आपने हरा दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। मैं तो आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको भी समान नागरिक संहिता पर अपनी राय को इस और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित छुई खदान में खुदाई के दौरान हादसा हो गया है, जहां मलबा गिरने की वजह से 15 से ज्यादा ग्रामीण मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। छुई खदान में खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ है और 5 मजदूरों के शवों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। आशंका है कि और भी मजदूर मलबे में दबे हैं और सभी को जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मजदूरों में महिलाएं भी शामिल है। ये मामला बस्तर जिले के मालगांव पंचायत का है। भोपाल गैस कांड की वो काली रात, जिसकी वजह से आज भी भोपालवासी अपनों को खोने का दर्द भूल नहीं सके हैं। 2 दिसंबर को ये वो रात थी जब सभी भोपालवासी अपने घर परिवार के साथ सो रहे थे। उन लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। भोपाल गैस त्रासदी ने हजारों लोगों को प्रभावित किया और करीब 38 साल पहले गैस त्रासदी में राजधानी के हजारों लोग प्रभावित हुए। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ। इसका सबसे ज्यादा असर और कार्बाइड से कुछ ही मीटर दूर जेपी नगर के आसपास बस्तियों पर पड़ा, जहां सबसे ज्यादा प्रभावित लोग अभी भी मौजूद हैं। इसी बस्ती के पास प्रशासन ने त्रासदी की यादगार के तौर पर एक स्मारक का निर्माण कराया था। कहने को प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आर्थिक सहायता से लेकर इलाज, पुनर्वास और रोजगार जैसी योजनाएं चलाई गई, लेकिन इन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इसका लाभ प्रभावितों को नहीं मिल सका है जिसका लक्ष्य रखा गया था। नतीजा अब यह है कि अभी भी लोग परेशान हैं। सरकार ना तो केंद्र सरकार ने मुआवजा दिया, ना प्रदेश सरकार का कोई मुआवजा है इसमें। पहले भी जो गवर्नमेंट को गैस पीड़ितों के नाम से बाहर की जो सरकारों ने, दूसरे अदर्स जो देश थे उन सरकारों ने जो मुआवजा गैस पीड़ितों के लिए भेजा था, आज भी वो यथावत रखा हुआ है। उसमें से कुछ हिस्सा गैस पीड़ितों को यकीनन मिला है। इलाजों के अभाव में आज भी लोग दम तोड़ रहे हैं। सरकारें वादे तो बहुत करती हैं इलाज के, और बहुत सारे वादे वहीद होते हैं। आज के दिन 3 तारीख को श्रद्धांजलि सभा होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। आपका क्या मतलब लगता है कि मैं समाज, मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि गैस पीड़ितों को उचित इलाज मिले। ना मैं किसी से फंड लेता हूँ, ना मुझे सरकार से कोई मुआवजा चाहिए, लेकिन मैं जनहित की लड़ाई लड़ता हूँ, जनता की लड़ाई लड़ता हूँ। जनता के आवाज़ को, जनहित मुद्दों को लेकर मैं सरकार को हमेशा चेताता रहता हूँ। गैस पीड़ितों के लिए भी कई वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ कि गैस पीड़ितों को भोपाल मेमोरियल जो गैस पीड़ितों के पैसे से बना था, ना कि प्रदेश सरकार ना केंद्र सरकार, गैस पीड़ितों के पैसे से जो भोपाल मेमोरियल अस्पताल बना था, उस कम से कम उस अस्पताल में गैस पीड़ितों को इलाज मुफ्त मिलना चाहिए, ना कि बाहर पर्चे लिखकर बाहर जांच के लिए भेजते। वो इलाज मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूँ। और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को डीजी यात्रा की शुरुआत कर दी है और इस सुविधा के जरिए अब हवाई अड्डे पर एंट्री करते यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से होगी। डीजी यात्रा के साथ हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए कागज रहित प्रवेश होगा और सुरक्षा जांच क्षेत्रों में साथ ही विभिन्न चौकियों पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर डेटा का ऑटोमेटिकली प्रोसेस किया जाएगा। दिल्ली के अलावा आज बता दें आपको कि ये सुविधा वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर शुरू की जाएगी। और आपके आधार डिटेल्स के साथ पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन सिक्योरिटी ने इसके बैकबोन को भी पूर्ण रूप से रेखांकित किया है। तो अगर ऐसा कोई भी शख्स हो जिसके विरुद्ध ऐसे कार्रवाई हो रही है, तो इमीडिएटली
पॉपअप हो जाएगा स्क्रीन पर। जब वो डिजी यात्रा की डिटेल्स को अपने PII को अपलोड करेगा तो इमीडिएटली पॉपअप हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड के साथ तो मोड ही लिंकेज है पूरे सिस्टम, आपके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, आपके सारे इन्वेस्टिगेशन। और छत्तीसगढ़ में भी श्रद्धा की निर्मम हत्या जैसा ही एक मामला सामने आया है। फर्क इतना है कि श्रद्धा केस में जहां आरोपी ने हत्या के बाद शव के टुकड़े किए थे, तो वहीं इस केस में पहले युवक ने गर्लफ्रेंड को जंगल में गोली मारी, फिर सबूत छुपाने के लिए शव को जला दिया। आरोपी ने प्रेमिका को छत्तीसगढ़ के रायपुर से उड़ीसा में ले जाकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने अब इस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की रहने वाली 21 साल की तनु कुर्रे रायपुर में प्राइवेट बैंक में काम करती थी। वो 21 नवंबर को अपने दोस्त सचिन अग्रवाल के साथ बालगीर निकली थी, लेकिन इसके बाद तनु के परिजनों ने उसके बात करने की कोशिश की, पर फोन पर उसकी बात नहीं हो सकी। तनु के परिजनों का यह आरोप है कि सचिन उड़ीसा पहुंचने के बाद से ही उसे अपने परिवार के लोगों से भी बात नहीं करने दे रहा था। हालांकि सचिन तनु की हत्या के बाद परिजनों को गुमराह करने के लिए उनसे चैट पर बात करने लगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विरोधियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ जीवों को अमृत भी हजम नहीं होता, उसी तरह देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें राष्ट्रवाद हजम नहीं होता है। भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। लेकिन उन्होंने सबके साथ और सबके विकास की बात की, उन्होंने राष्ट्रवाद की बात करी, पर कुछ लोगों को वो बात हजम ही नहीं होती है। अब ये हजम नहीं होती है तो ये उनका दोष है और वो भुगतेंगे। वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आइए इस राष्ट्र की आराधना में राष्ट्राय एदम नमक करो, आप भी आहुति दो इस राष्ट्र के निर्माण में, लेकिन इनको हजम नहीं होती। हमारे यहां कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें आयुर्वेद में अमृत कही है, लेकिन कुछ जीव भी ऐसे हैं जिन्हें वो अमृत भी हजम नहीं होता। ऐसे ही कुछ जीव ऐसे हैं इस देश के अंदर जिसको राष्ट्रवाद की बात हजम नहीं होती है। 27 साल से इनकी सरकार गुजरात में है, 17 साल से हम मध्य प्रदेश में बैठे। कांग्रेस कभी रिपीट नहीं होती किसी प्रदेश में, दोबारा नहीं बनती। क्यों? यही शोध का विषय है और यही सोच का विषय होना चाहिए। मोदी जी के आने के पहले पर्यटन की दृष्टि से देश में लोग ताजमहल कहते थे, घूमने जाना है तो ताजमहल चले जाओ, कुतुब मीनार चले जाओ, लाल किला चले जाओ। और मोदी के 7 साल के 8 साल के बाद में अब लोग कहते हैं कि काशी विश्वनाथ चले जाओ, महाकाल के महालोक उज्जैन चले जाओ, अयोध्या में राम मंदिर चले जाओ। राजनीति की धारा को चेंज करने का काम कर दिया है मोदी जी ने, दिशा बदल। और देश में सर्दी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में शादियों का सीजन भी लौट आया है, जिसके साथ ही वो लोग भी लौट आए हैं जो शादी समारोह में बिना बुलाए पहुंचकर लजीज खाने का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। फिलहाल देश के ज्यादातर हिस्सों में हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को ऐसा करते हुए लगभग देखा जाता रहा है। हाल ही में ऐसा करना एक शख्स पर भारी पड़ गया। दरअसल हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक शख्स को शादी समारोह के दौरान बर्तन धुलते हुए देखा जा रहा है। वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। यहाँ शादी समारोह में बिना बुलाए पहुंचे एक MBA के छात्र को बारातियों ने पकड़ लिया और उसके बाद उससे शादी के बर्तन धुलवाए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है ये शख्स बर्तन धो रहा है। काहे के लिए आए थे इधर? क्यों काहे के लिए आए थे? खाना खाने। ऐसी खाना खाने? किसी ने बोला था तुमसे? इधर तो देखो, किसी ने बोला था? वैसे ही आ गए थे फ्री में। अब मालूम है तुम्हें खाना खाने की सजा क्या है? फ्री में खाना खाने की सजा क्या है? दो अच्छे से दो जरा। घर में कैसे धोते हो? क्या करते हो? उनको जूना दे दो ना। इससे दो, इससे इनको।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक महिला टीचर ने करीब 1 करोड़ की संपत्ति हनुमान मंदिर के नाम पर दान कर दी है। उन्होंने अपने दोनों बेटों का आधिकारिक हिस्सा उनके नाम किया। इसके बाद अपने हिस्से में आई रकम को मंदिर में दान कर दिया है। महिला टीचर का नाम शिव कुमारी जादौन है और वो विजयपुर क्षेत्र के खितरपाल गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्होंने बताया है कि उनके 2 बेटे हैं और बेटों को उनका हिस्सा दे दिया है। अब मेरे हिस्से जो प्रॉपर्टी उनकी आई है, मकान और बैंक बैलेंस सहित चल अचल संपत्ति को अपनी मर्जी से छिमछिमिया हनुमान मंदिर ट्रस्ट के नाम कर दिया गया है। जो भी चल अचल संपत्ति है, मेरा मकान है और मेरे जो भी बैंक बैलेंस है, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में जो भी है मेरे पास, वो सब मैंने छिमछिमा धाम ट्रस्ट को दिया है। जब तक मैं जीवित हूँ मैं रहूंगी इस मकान में, क्योंकि सर छुपाने को जगह चाहिए वृद्ध अवस्था में, और मेरे मरने के बाद सब उनका है। मेरे बच्चों का इसमें, मेरी प्रॉपर्टी में, मेरे किसी भी बैंक बैलेंस में कोई हक नहीं है। मैंने उनको उनका हिस्सा दे दिया, उनको अलग कर दिया। उन लोगों से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। और मैंने ये उल्लेख किया है उसमें, जो भी मेरी वसीयत है उसमें, कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार, मेरी अंतिम जो भी क्रिया हुई, वो सब ट्रस्ट। बुरहानपुर में बदमाश वन चौकी में तोड़फोड़ करते हुए पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि 17 बंदूकें और कारतूस भी लूट लिए। चौकीदार से मारपीट की गई और ये घटना नेपानगर तहसील के नावरा वन रेंज ग्राम बाकड़ी की है। पुलिस वन विभाग की टीम सहित प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच चुके हैं। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया है कि ये घटना रात 9:30 बजे की है, जहां बाकड़ी वन चौकी में करीब 15 से 20 अज्ञात बदमाश पहुंचे। यहाँ वन चौकी, जो कि महज 60 साल से दैनिक वेतन भोगी चौकीदार भोला के हवाले थी। भोला यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहता है और बदमाश उसे मारपीट कर बंदूकें छीनकर वहां से फरार हो गए हैं। चोर लोग आए, रात में लूटपाट करे, बंदूक ले गए, मेरे को मारपीट कर रहे। कितनी बंदूक ले गए? बंदूक यहाँ कितनी है वो डिप्टी साहब से पूछना पड़ेगा। देखो यहाँ तो 11 थी और निमसुटी चौकी की भी है। तो कितने लोग चोर के ले गए यहाँ से? चोर तो बहुत सारे आए साहब। यहाँ कितना उनका नाम लिया तो मेरे के खिलाफ दहशत भूल गया। ये जो वन चौकी प्रभारी डिप्टी साहब है या कोई अदर स्टाफ है जो वन विभाग का, कितने दिन से नहीं आया चौकी पे? वो 2 महीने से नहीं रह रहे साहब। कोई भी नहीं आ रहा 2 महीने से? मैं खिलाई हूँ सर।